भगवान दत्तात्रेय ज्ञान का अवतार माना जाता है और ज्ञान रूप है। और भगवान दत्तात्रेय और माता गायत्री सब देवताओं के गुरु भी है। लोग जो है कि इनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो ये तो तत्कालीन मतलब कि फल देने वाले देवता है। नमस्कार, मैं हूं सूमी प्रकाश पवेटा और आज हमारे साथ हैं दशनाम अखाड़ा चंबा के महंत यतीन्द्र गिरी जी। दत्तात्रेय जयंती कई वर्षों से मनाई जा रही है। इसका महत्व क्या है? क्योंकि हम आते हैं, प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस संदर्भ में लोगों को जानकारी मिले ताकि उन्हें भी मालूम हो कि भगवान दत्तात्रेय जयंती का महत्व क्या है। पहले तो स्वागत है बाबा जी आपका। जी, भगवान दत्तात्रेय जयंती का महत्व क्या है बाबा जी? महत्व तो ये पूर्णमासी का दिन आज भगवान दत्तात्रेय का जन्मदिन हुआ था। और ऐसे भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं। उसमें से कृष्ण का अवतार या राम का अवतार या अन्य भी बहुत सारे अवतार हुए, कच्छे अवतार हुए, कुर्म अवतार हुए, नरसिंह अवतार हुए, परंतु वो अनेक अनेक विधा से हुए। भगवान दत्तात्रेय ज्ञान का अवतार माना जाता है और ज्ञान रूप है। और भगवान दत्तात्रेय और माता गायत्री सब देवताओं के गुरु भी है। सिर्फ दो ही देवता ऐसे हैं, माता गायत्री और भगवान दत्तात्रेय, जिनको विजय तत्व लगता है, क्योंकि ये ज्ञान का अवतार माना गया है भगवान दत्तात्रेय का। और ये पूर्ण अवतार भी माना गया है, क्योंकि 24 अवतार में से और कोई भी पूर्ण अवतार नहीं है। और दूसरे रूप से ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो है कि स्वरूप भी माना जाता है। तो भगवान दत्तात्रेय ने दत्ता अवतार में किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। ज्ञान से ही सारी दुनिया को जगाने की उन्होंने कोशिश करी। और उनके साथ में सदैव जो है कि 4 वो कुत्ते रहते हैं। उन 4 कुत्तों का अर्थ जो है कि वेद का भी रूप में भी लेते हैं, 4 वेदों का। और उसका दूसरा अर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में भी लेते हैं। तो इस रूप से, क्योंकि इस दिन भगवान दत्तात्रेय की जो माता जी थी वो महासती कहलाती थी। भगवान दत्तात्रेय का जन्म भी इसी रूप में हुआ कि महासती बोलने से ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, ये 3 सती कहलाती थी। तो उनको ये बात हजम नहीं हुई, तो महासती अनसुईया के प्रति उनको जो है कि ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या हो गई तो उन्होंने जो है कि अपने पति से नाराज हो गई, रूठ के बैठ गई कि भाई हम सती और वो महासती। तो उन्होंने बोला कि भाई उनका जो है क्या जो धर्म है उसको भ्रष्ट किया जाए। परंतु भगवान ने उनको समझाया, विष्णु ने, ब्रह्मा ने और महेश ने अपनी अपनी जगह, तीनों ने अपनी पत्नियों को समझाया, परंतु वो नहीं मानी। तो उनके फिर पास गए तो उन्होंने भिक्षा मांगी, अलग जगाई माता अनसुईया का दरवाजे पर। माता अनसुईया ने जब भिक्षा देनी चाहिए तो उन्होंने बोला कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप हमको नग्न होके भिक्षा देंगे। उन्होंने बोला बिल्कुल। कमंडल से जल उन्होंने निकाला और उनको तीनों बच्चे स्वरूप बना दिया। और बच्चा स्वरूप जब बना दिया तो उनको पालने में सुला दिया। और वो तीनों उनकी पत्नियां परेशान हो गई, लक्ष्मी और ब्रह्माणी और रुद्राणी। फिर जब उनको ढूंढा गया तो फिर वहाँ गई महासती अनसुईया के पास। उन्होंने जाके अपनी गलती मानी, उनको अपना सास माना और उनको अपनी माता मानी, तीनों ने। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई ये आपके पति है। तो फिर उनको उन्होंने जल के छींटे मार के उनको बड़ा कर दिया। फिर महासती अनसुईया को भगवान ने बोला, तीनों ने मिलके कि वरदान मांगो। तो उन्होंने 3 रूप में भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ है। तो ये सन्यासियों के गुरु भी है और इन्होंने अवधूत गीता भी लिखी है। तो इसका महत्व तो यही है कि निर्लेप होकर जीवन जैसा भगवान दत्तात्रेय का जीवन है उस प्रकार से जीने का एक संदेश भगवान दत्तात्रेय ने दिया। तो इसीलिए आज का इसका महत्व है। भगवान दत्तात्रेय जैसा कि जिक्र किया है यतीन्द्र गिरी जी ने, और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये ज्ञान के भंडार थे, बिना
अस्त्र शस्त्र के वो काम करते थे। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा भी है समाज के लिए जी। धन्यवाद। अच्छा बाबा जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जब इसकी पूजा होती है, मैंने ये देखा है कि जो भगवान दत्तात्रेय की जयंती जो है जी चंबा में यहीं मनाई जाती है जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ ही मनाने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। ये सन्यासियों के गुरु है, 10 नाम जुना अखाड़े की इष्ट भी है। ये बड़ी लंबी मतलब की हिस्ट्री है। ऐसे तो इसकी आरती है, गुरुजी प्रगटव है, उत्तर दिशा में गुरुजी प्रगटव, मतलब की लंबी है परंतु उत्तर दिशा में गुरुजी प्रगटव है, स्वामी जी प्रगटव है। उत्तर दिशा में धुनी पावड़ी पूजा वितम और मृत्यु लोक में गुरुजी प्रगटव है। चरणों पादुका पूजा वितम, चरणों पादुका की अधिक महिमा सरस लीला हो, दर्शन दे हो गुरुदत्त दिगंबरम। ये हमारे इष्ट है और ये गिरनार में इन्होंने तपस्या करी है। मोहरगढ़ में इनका जन्म हुआ है, जो आज महाराष्ट्र और आंध्रा का मतलब की सीमा है, परंतु पड़ता महाराष्ट्र में ही है। तो इनकी चरण पादुका की पूजा की मतलब की ज़्यादा मतलब की महत्ता बताई गई है मृत्यु लोक में। तो 10 नाम जहाँ जहाँ भी इनकी चरण पादुका होती है, जहाँ जहाँ भी 10 नाम होगा तो इनकी पूजा मतलब की होती है। तो यहाँ 10 नाम का एक शाखा है सदियों से, 1000 वर्ष से। तो यहाँ भी जो है कि उनकी पूजा होती है। जो चरण पादुका इनकी है वो 17वीं शताब्दी में उसमें लिखा हुआ टाकरी भाषा में, वो दत्त शिखर से आई है। वो गिरनार में पड़ता है, गिर का जंगल जो है, तो वही गिरनार में इनका जो है का स्थान है, मेन जो स्थान है भगवान दत्तात्रेय का। तो यही नहीं है कि मतलब कि चंबा में ही होती है, जहाँ जहाँ 10 नाम अखाड़े होते हैं वहाँ वहाँ इनकी दत्त जयंती बनाई जाती है। संत और बाबाओं के इष्ट माने जाते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा महत्व यहाँ पर भी। वैसे तो ये हर जगह पूजे जाते हैं, लेकिन जो प्रचलित है, जो हम जितनी हमें समझ है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पवित्र तरीके से जयंती मनाई जाती है, भंडारा लगाया जाता है ताकि यहाँ पर आके जो भी लोग आते हैं वो प्रसाद भी खाएं और आशीर्वाद भी लेके जाएं। मैं एक बात ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आम आदमी इसकी पूजा करते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे बाबा आप तो पूजनीय है ही, लेकिन जब आम इंसान पूजा करता है तो उन्हें भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता होगा जी। क्यों नहीं, क्योंकि देवताओं के भी मैंने जैसा कि बोला कि ये गुरु है, ये गुरु रूप में मतलब कि पहला इनका जो प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कि जो अवतरण हुआ, बाकी में इन्होंने अस्त्र उठाया, शस्त्र उठाए, सारे देवताओं के भी गुरु है। ये जितने भी देवता है, देवताओं के भी ये गुरु माने गए हैं। तो इस प्रकार से क्यों नहीं है, लोग जो है कि इनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो ये तो तत्कालीन मतलब कि फल देने वाले देवता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि दत्तात्रेय भगवान की अगर पूजा करेंगे तो ये तुरंत फल भी देते हैं, इसलिए आपको भी भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए ताकि आपको भी उसका आशीर्वाद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।